अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज के ब्लॉग में हम बना रहे हैं बच्चों के लिए, मतलब मेरे बच्चे नहीं है, भाई के बच्चों के लिए हम बना रहे हैं डोनट्स, चॉकलेट डोनट्स। तो डोनट्स की रेसिपी जो है वो मेरी भाभी आपसे शेयर करेंगी और भाभी ही बनाएंगी। मैं सिर्फ आपको बताऊंगी कि हम रेसिपी में क्या क्या यूज़ करने वाले हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि बनाई की रेसिपी आपको कैसी लगी है। तो चलिए हम रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने जो है सारे इंग्रेडिएंट निकाल दिए हैं। मैंने नहीं, दरअसल मेरे भाभी बना रही हैं तो उन्होंने सारे इंग्रेडिएंट जो है वो तैयार किए हैं। यहाँ हमने हाफ कप जो है वो दूध लिया है, 2 कप हमारे पास मैदा है। दूध जो है हमारे पास गुनगुना है, बहुत गर्म नहीं है। अगर आप गर्मियों में गर्म दूध का इस्तेमाल करेंगे डो गूंदने के लिए तो आपकी डो जो है ना वो बिल्कुल पतली होकर ना फैल जाएगी, समेटना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप गुनगुना बिल्कुल नॉर्मल दूध या पानी जो भी आप इस्तेमाल करें वो इस्तेमाल कीजिएगा। यहाँ चीनी है हमारे पास 1 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून चीनी है। ऑयल है हमारे पास और 1 अंडा है, रूम टेम्परेचर है, ये ठंडा नहीं है। ईस्ट हमारे पास 1 टेबल स्पून है। वनीला एसेंस हम हस्बैंड जायका इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे डो को जो है ना वो गूंदना शुरू करते हैं। डाल रहे हैं मैदा, 2 कप मैदा हमने डाल दिया है। अब हम डालते हैं इसमें 1 अदद अंडा, हमने डाल दिया है ईस्ट, साथ ही अब हम इसमें डालेंगे चीनी और अब हम इसकी ऑयल भी साथ ही डाल देंगे। साथ ही हम ऑयल भी डाल रहे हैं। अब हम करना शुरू करेंगे इसकी गुंदाई, बड़ी मज़ेदार सी। और डो जो है हमारी बड़ी फ्लफी गुनकर तैयार होगी और फिर आप डोनट्स देखिएगा कि वो कितने प्यारे लगते हैं जब वो बनकर तैयार होंगे। तो यहाँ हम वनीला एसेंस डाल रहे हैं 1/4 टीस्पून, वो हमने डाल दिया है। हम दूध के साथ जो है वो इसकी गुंदाई करना शुरू करेंगे। पहले हम जो अंडा हमने डाला था वो दूध के मैदे के साथ जो है उसे हम अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर लेंगे। फिर दूध के साथ हम इसकी आहिस्ता आहिस्ता करके गुंदाई करना शुरू करेंगे। तो ये हम इस तरह से इसकी कर रहे हैं गुंदाई। ये देखें दोस्तों, हमारी डो जो है वो बड़ी शानदार सी गुंदी है। अब हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा ऑयल, सारा झूठ है। अब हम इसे जो है वो रेस्ट पे रख देंगे। जैसे ही हमारी डो राइज होती है फिर हम इसके डोनट्स बनाना शुरू करेंगे। दोस्तों डो जो है वो हमारी बड़ी अच्छे से राइज हो गई थी। अब जो है हम इसे बेलेंगे और बेलने के बाद जो है हम इसके डोनट्स निकालना शुरू करेंगे। आप किसी भी शेपर की मदद से निकाल सकते हैं, चाहे तो आप ग्लास की मदद से कर लें, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरह से जो है वो डोनट्स को निकालना शुरू करें। जो है हमने इसको बेल लिया है और आप जो है वो इसकी मतलब कि थोड़ी सी मोटाई जो है आप रखेंगे, ठीक है। एक होता है आधा इंच और एक होता है आधे इंच का भी आधा इंच, ठीक है। तो आपने वो इसकी मोटाई रखनी है और फिर आपने जो है वो डोनट्स को कट करना शुरू करना है। तो एक ही बार में जब आप इतना बड़ा पेड़ा लेके आप उसे बेलते हैं तो आप उसमें से जब ग्लास की मदद से स्लाइसेस करना शुरू करेंगे तो आपके काफ़ी सारे जो हैं वो डोनट्स एक ही बार में निकल आएंगे। तो इसी तरह से आप शेपर की मदद से भी कर सकते हैं, ग्लास की मदद से भी कर सकते हैं। तो यहाँ हम इन्हें सेपरेट कर रहे हैं एक एक करके। तो यहाँ हमने सारे जो है वो सेपरेट कर लिए हैं। अब हम बाकी की डो जो है वो उठा लेंगे और इसका दोबारा से एक बड़ा सा पेड़ा जो है हम दोबारा से बनाएंगे और फिर इसी तरह से बेलेंगे और उसके भी डोनट्स निकालेंगे। अब यहाँ जो हमने डोनट्स की कटिंग की है अब हम इनके सेंटर में से कटिंग करेंगे। तो ये आप देखें, आपके पास जो कोई भी छोटा ढक्कन हो आप उससे जो है वो इसकी कटिंग कर सकते हैं और डोनट्स को सेंटर में से इतनी प्यारी सी शेप आप दे सकते हैं। इसी तरह से हम बाकी सबको भी दे लेंगे। बहुत ही ईजी, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। बच्चों के लिए बनाएं, बड़ों के लिए बनाएं। आजकल तो बड़े भी ना बड़ा पसंद करते हैं। आप इन्हें अपनी मर्जी का टेस्ट दे सकते हैं। तो जो यहाँ हमने सबको सेपरेट कर लिया, अभी हम इन्हें प्लेट में निकालेंगे, प्लेट में रखेंगे और कम से कम हम इन्हें 10 से 15 मिनट का रेस्ट देंगे और उसके बाद जो है फिर हम इन्हें बनाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों हमने 5 से 10 मिनट का जो है वो डोनट्स को दिया था रेस्ट। अब हम इन्हें करने लगे हैं फ्राई। हमारी आँच जो है वो बिल्कुल मीडियम टू लो है, ज़्यादा हाई नहीं है। और जी अब हम जो है वो एक एक करके डोनट्स इसमें डालेंगे और हम फ्राई करेंगे और फ्राई करने के साथ साथ आपको दिखाते रहेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या मतलब हम जब ऑयल में डालते हैं ना, अगर आपका डोनट जो है वो ऊपर है ऑयल से तो आपका रेसिपी जो है ना परफेक्ट है। लेकिन अगर डोनट ऑयल के अंदर चला गया है तो इसका मतलब है कि आपकी रेसिपी जो है ना वो सही नहीं बनी है। हाँ। तो आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना है और ये एक बड़ा अच्छा ट्रिक है आपके लिए। तो ये आप देखें कि हमारा जल्दी जल्दी हमारे डोनट जो है वो फूल भी रहे हैं और ऊपर नीचे भी हो रहे हैं। तो देखिए कितनी जल्दी से हमारे डोनट्स जो हैं वो फ्राई हो गए। अब हम इन्हें निकाल रहे हैं प्लेट में, ठीक है। इसी तरह से हम बाकी सबको भी जो है वो डालते जाएंगे, फ्राई करते जाएंगे और जी हम बनाते जाएंगे। तो जी यहाँ पर हम सेकंड टर्न जो है वो भी डाल रहे हैं हमारे डोनट्स की। और जब आपने डोनट बनाकर रखने हैं ना, जब आपने कटिंग कर लेनी है और रेस्ट के लिए रखना है तो आपने इसके ऊपर कपड़ा डालकर रखना है ताकि इसके ऊपर किसी तरह की कोई लेयर जो है ना वो ना आए, ठीक है। तो ये अब हमारे डोनट्स सेकंड राउंड जो है वो डल गया। अब हम इन्हें फ्राई करते हैं और फ्राई करके निकाल कर दिखाते हैं कैसे लग रहे हैं। तो यहाँ जो है वो डोनट्स हमने सारे फ्राई करके जो है वो रख लिए हैं। देखें कि आप कितने मज़ेदार से लग रहे हैं। 2 कप में हमारे कितने मज़ेदार से कितने सारे डोनट्स जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं। यहाँ हमने चॉकलेट जो है वो मेल्ट करके रखी हुई है। अभी हम इसे चॉकलेट में जो है वो करेंगे डिप। ये देखें इस तरह से इन्हें हम चॉकलेट में जो है वो डिप करेंगे और जी यहाँ पे रखते जाएंगे। फिर चॉकलेट वाले जो है वो ठंडे होते जाएंगे तो फिर हम इन्हें
मज़ेदार से। ये देखें आप, अच्छी तरह से हम इसे डिप करेंगे। एक्चुअल में मैं ज़रा हटा रही हूँ हाथ, क्योंकि अभी ये गरम गरम भी है। इस तरह से हम इन्हें रखते रहेंगे डिप करके। और आज देखें, आज तो बच्चों ने कहना है कि भाई हमारी तो जो है ना ईद करवा दी है। ठीक है, बच्चों ने आज आपका फ़ैन हो जाना। इसी तरह से हम सभी को जो है वो डोनट्स को लगाते जाएंगे और रखते जाएंगे। तो ये देखिए, जिन्हें हमने चॉकलेट लगा दी है, इन पर जो है हम इस तरह से, आप चॉकलेट लगा सकते हैं, बंटेज लगा सकते हैं, चॉकलेट चिप लगा सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप इसके ऊपर स्प्रिंकल करें और बड़े मज़ेदार से हमारे जो हैं वो ये डोनट जो हैं वो बनकर तैयार होते हैं। तो ये आप देखें, कुछ पर जो है वो मैंने ये स्प्रिंकल किया है और कुछ पर जो है ये मेरे पास थोड़े बड़े वाले हैं स्प्रिंकल्स, वो मैं डालूँगी। ये देखें आप, आज तो बच्चे जो है ना वो आपके फ़ैन हो जाएंगे। ये देखें, इस तरह से जो है वो हमने इन पर स्प्रिंकल कर दिया और देखें कि हमारे डोनट जो हैं वो मज़ेदार से बनकर तैयार हो गए हैं। अभी मैं आपको इन्हें टेस्ट करके बताती हूँ कि ये लग कैसे रहे हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको डोनट जो है वो ट्राई करके दिखाती हूँ कि ये बना कैसा है, लग कैसा रहा है। आप देख सकते हैं कि कितना यम्मी और मज़ेदार बना। तो प्लीज़ देखने वालों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मुझे दुआ में याद रखिए। मिलते हैं इसी तरह की एक नई मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।